हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय शिखर सम्मेलन हॉल में हुई। बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को कोरोना के चलते टालने का फैसला लिया गया। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस फैसले को जनहित का करार दिया। इसके साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि अब सभी सरकारी कार्यक्रम वर्चुअल के माध्यम से होंगे। याद रहे कि शीतकालीन सत्र 7 से 11 तारीख होना तय हुआ था। सत्र रद्द करने पर कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने पहले हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर ग्रहण लगाया और अब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि सत्र नहीं हो पा रहा। मुख्यमंत्री को मालूम है कि सत्र होगा तो सरकार को जवाब देने पड़ेंगे और बात दूर तक जाएगी। सरकार ने खुद प्रमाण पत्र जारी कर दिया है कि हमने प्रदेश में कोरोना के चलते बर्बाद कर दिया। पहले कहते थे कि कोरोना के मामले नहीं है और अब ये हाल हो चुके हैं। इनके गलत फैसलों की वजह से आज कर्मचारी कहरा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के राजनीतिक मंथन की चर्चा कांगड़ा में हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के साथ कांग्रेस के तमाम नेता पूर्व मंत्री जीएस बाली के घर पहुंचे। यहां पर सरकार को घेरने से लेकर सभी राजनीतिक चर्चाओं पर रणनीति तैयार की गई। जीएस बाली ने कहा कि जनता वर्तमान सरकार की नीतियों और यू टर्न पॉलिसी से परेशान है। कोरोना मैनेजमेंट में सरकार फेल हो चुकी है। स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव निश्चित समय पर ही होंगे। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि 73वें संविधान संशोधन के मुताबिक चुनाव नहीं लटक सकते। पंचायती राज चुनाव 21 जनवरी से पहले ही हो पाएंगे। सत्र तो टाला जा सकता है लेकिन पंचायती राज चुनाव टालना असंभव है। हालांकि कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज चुनाव को लेकर चर्चा नहीं हुई, लेकिन संशोधन के मुताबिक पहले ही साफ हो चुका था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नौणी विश्वविद्यालय के 36वें स्थापना दिवस की राज्यपाल ने अध्यक्षता की। बंडारू दत्तात्रेय ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने और शोधकर्ताओं को बदलाव लाने की आवश्यकता पर बल दिया। कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भी यह विश्वविद्यालय देश भर में 12वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वैज्ञानिकों को शोध कार्य जमीनी स्तर पर ले जाना चाहिए, तभी वांछित परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। यदि किसानों और बागवानों को आधुनिक किस्में और तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करें तो उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। शिमला के ठियोग में आज लगभग 3 घंटे के लिए चक्का जाम रहा। दरअसल रात को एक युवक ने अपने वाहन से डीएसपी ठियोग की गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद पुलिस द्वारा उस लड़के को थाने में बुलाया गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। इस दौरान युवक बेहोश हो गया और उसकी अगली सुबह उसे होश आया। इसको लेकर गुस्साई भीड़ ने थाने के सामने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। जाम तक लगा रहा जब तक इस मामले में कार्रवाई का उचित आश्वासन नहीं मिला। सीटू राज्य कमेटी ने किसान प्रोटेस्ट और अपनी मांगों को लेकर शिमला में विरोध जताया। कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर के हजारों मजदूरों किसानों के साथ एकजुटता प्रकट की गई। इन प्रदर्शनों में हिमाचल किसान सभा के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। सीटू प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि मोदी और खट्टर की भाजपा सरकारें किसानों को कुचलने पर आमादा है, जो कि बेहद निंदनीय है। उन्होंने इन सरकारों को तानाशाह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी नीतियाँ लाकर किसानों को कुचलना चाहती है। प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शाम तक प्रदेश में कोरोना से 13 और मौतें हुई हैं, जिसके बाद आंकड़ा 643 पहुंच गया। इसके साथ ही प्रदेश में शाम तक कोरोना से 107 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 595 लोगों ने कोरोना से जंग जीती। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल आंकड़ा 40,625 पहुँच गया है, जिसमें 7,000 से ज्यादा मामले अभी भी एक्टिव है। अभी तक कोरोना से 32,145 लोग जंग जीत चुके हैं। जोगिंदरनगर पुलिस ने गश्त के दौरान नशे की खेप बरामद की। पुलिस ने एक युवक को 434 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। युवकों की पहचान राजेश कुमार निवासी मंडी, अश्विनी कुमार निवासी बिलासपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि चेकिंग के दौरान दोनों को रोका गया, जिसके बाद ये खेप बरामद हुई है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। किसानों के साथ गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार और किसान नेताओं के बीच विज्ञान भवन में बैठक हो रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद हैं। किसानों के करीब 35 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने के लिए विज्ञान भवन पहुंचे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में जरूर कोई सकारात्मक हल निकल सकेगा।